विकास के नाम पे तो गांव में लड़का भी पैदा नहीं हुआ 2014 के बाद। इनेलो गठबंधन में कहाँ जाएगी? एक दो कैंडिडेट बाई चांस कम रह जाता है तो भाजपा आएगी एनएलडी के पास सरकार बनाने के लिए। सुनैना चौटाला के सामने इनका कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी की अगर बात करते हो तो बीजेपी को तो गाँव में ही नहीं घुसने दे रहे लोग। किसान अगर कोई एक दो किसी प्रकार से उनके साथ हैं तो बस वो दिखाव के तौर पे हैं, वास्तव में नहीं है, वोट भी नहीं देंगे। मोदी जी दावे ही करते हैं, दावे तो पता नहीं कौन क्या कर दे। क्यों? वो तो कह रहे कि विश्व गुरु बनाएंगे अब देश को। विश्व गुरु बन रहा है वो आपके सामने है। ये सबसे बड़ा मजाक है। जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हित में अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी उभरी है। क्या बीजेपी सरकार ने वास्तव में खिलाड़ियों के लिए कुछ किया है? भाजपा की सरकार किसानों के हिसाब से अगर तो देखें तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए, किसानों को मरवाया, और यूपी तक भी जहाँ पे किसान आंदोलन हुए देखे आपने, उनके ऊपर थार चढ़ा दी गई। बीज बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं, ठीक है, सरकार ने किसी भी एक सिंगल कंपनी पे कोई एक्शन नहीं लिया। कारण क्या इसका? सरकार की मिलीभगत है, किसानों को खत्म करना है। तो देश के हालात और प्रदेश के हालात बदलने हैं ना, तो इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो ही उचित है। अगर एक किसान की मजदूरी की बात करूँ, एक दिन के 400-500 रुपये, अगर वो इससे अच्छा तो किसानी छोड़ के अगर वो मजदूरी करेगा किसी फैक्ट्री में तो अच्छे कमाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। अभी हम हैं फतेहाबाद विधानसभा के एमपी रोही गांव में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपक गोदारा। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल इस बार बीजेपी के खिलाफ है, जनता का आक्रोश है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्यों? 10 सालों से भाजपा की तरफ से विधायक अभी दुड़ाराम जी, वो विधायक तो 10 सालों से है ना फतेहाबाद के, तो कुछ किया नहीं क्या? विकास के नाम पे तो गांव में लड़का भी पैदा नहीं हुआ 2014 के बाद। हकीकत अगर आप देखो तो गांव की, आपने गांव के हालात देखे होंगे, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, सफाई के मामले में। दुड़ाराम जी का गांव होते हुए गांव में मंदिर और गुरुद्वारे के पास एक सिंगल डस्टबिन नहीं है। सफाई आपने तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि विकास कार्य किए। दावे किए हैं, हकीकत कहाँ पे है? हकीकत क्या है गांव की, ये आपने देखी होगी। मंदिर और गुरुद्वारा गांव का जो एक मुख्य स्थान है, उसके पास एक सिंगल डस्टबिन नहीं है और इतनी हद से ज्यादा गंदगी है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो उनके घर के पास ही सफाई करते हैं, न कि गांव के मंदिर और गुरुद्वारा के पास। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, ये कैसी रही है? भाजपा की सरकार किसानों के हिसाब से अगर तो देखें तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए, किसानों को मरवाया, और यूपी तक भी जहाँ पे किसान आंदोलन हुए देखे आपने, उनके ऊपर थार चढ़ा दी गई। तो किसानों के हिसाब से अगर बीजेपी को देखें तो कुछ भी नहीं है। जो ये किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, इसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। किसान गांव में आप हालात देखो जाके, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट है, अब कल या परसों शायद मैंने एक वीडियो देखी थी, अनूप दानक, उनको एक ताऊ जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप जीतते हो तो मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो आप मेरे को 100 रुपए दे देना। इसका मतलब किसान कितना कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी जो है पूरे हरियाणा में जीरो है। तो क्या लग रहा है आपके फतेहाबाद से, जैसे विधायक है दुड़ाराम जी, पहले कांग्रेस से भी रही है, अब भाजपा से भी है, तो अब तीसरी बार क्या लग रहा है, बनेंगे कि नहीं? नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बन पाएंगे। किसानों का आक्रोश भी है, गांव का सफाई का मुद्दा भी है, शिक्षा का मुद्दा भी है, बहुत से मुद्दे हैं गांव के। स्पोर्ट्स के भाजपा की सरकार तो दावे कर रही है कि हमने बिना खर्ची पर दावे कर रहे हैं। हकीकत कहाँ है? दावा हकीकत में तो कुछ नहीं है। हकीकत बताओ। आप बाहर से आए हो, आपने गांव की क्या क्या चीजें देखी है, आपने क्या नोटिस किया है? अभी जैसे आए सड़कें वगैरह तो टूटी फूटी पड़ी है। ठीक है, गांव का जोड़ देखा आपने? नहीं, जोड़ नहीं देखा अभी तक। देख लो फिर। आप जाते टाइम जब आप जाओ, गांव से जाओ, तो आप गांव की 3 या 4 चीजें विजिट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ। गांव के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है गांव के 3, उनकी 4 दीवारी, उनकी सफाई, उनके डस्टबिन वगैरह। आप आज शनिवार है, देख लेना। गांव का वाटर वर्क्स देख लेना आप। क्यों? दुड़ाराम जी तो कह रहे हैं मेरा घर है ये गांव। घर है, गांव घर है, तो घर के हालात तो देखो आप। घर के वोट बाहर जाने का कारण क्या है? गांव का वाटर वर्क्स देख लो आप, स्कूल देख लो, गांव के खेल के मैदान देख लो, गांव की गलियां देख लो, गांव की नालियां देख लो। गांव की मूलभूत जो चीजें हैं, जिसके लिए जो गांव ग्रामीणों के लिए जो मुख्य जरूरतें हैं, गांव की मंडी है, अनाज मंडी है, उसके जाके हालात देखना। अगर कल को वहां पे धान डालेंगे, गेहूं डालेंगे, तो क्या वहां पे समुचित व्यवस्था है गांव की तरफ, दुड़ाराम जी की तरफ से या विधायक जी की तरफ से, कि उनकी फसलें खराब ना हो?
तो किसानों के लिए सही नहीं रही है सरकार? बिल्कुल नहीं रही साहब, क्यों? मोदी जी तो कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हुई नहीं क्या? बिल्कुल नहीं हुई। इसके अंदर तो किसान कर्जवान ज्यादा हुआ है। यहाँ पे पहले कैसी सी आपने देखी होगी शायद 2014 से पहले, किसानों रेयर किसानों के पास केसीसी थी। आज हर एक किसान के पास केसीसी है। कारण केसीसी बनना कोई अच्छी बात नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कर्जवान हो गया। कर्जवान कारण क्या कर्जवान होने का? यही कारण है कि फसलों के उचित दाम नहीं मिले, अच्छी फसलें नहीं हुई। अच्छी फसलें क्यों नहीं हुई? अच्छे बीज नहीं मिले। खाद के टाइम की बात करूं मैं, एक एक जमींदार को 2-2 गट्टे के लिए उन्होंने कहा, सुबह जाओ शाम को वापस आओ खाली हाथ। गट्टे मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। क्यों? भाजपा सरकार तो दावे कर रही है, पहले लाइनों में मर जाते थे किसान। आपने पिछले 4 सालों में 5 सालों में हकीकत देखी होगी, लाइनें लगी होगी खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइनें लगी थी, डीएपी के लिए लाइनें लगी थी। आज के हालात, आज के दिन आप जाके गांव से किसी के पास, किसी भी बनिए के पास जाके पूछ लेना या सोसाइटी में पता कर लेना डीएपी है या नहीं। आज फोन आए सुबह से 4 बार कि डीएपी पड़ी है क्या भाई साहब। प्रधानमंत्री जी कह रहे किसान निधि के तहत 6,000 दे तो रहे किसानों को। 6,000 से क्या बनेगा भाई साहब? डीएपी का स्टार्टिंग में क्या रेट था, अब क्या रेट है? उस 6,000 से क्या होगा? 3 गट्टे 4 गट्टे जो जमींदार लेके आएगा 6,000 वो तो लग गए। अगर एक किसान की मजदूरी की बात करूं, एक दिन के 400-500 रुपए, अगर वो, इससे अच्छा तो किसानी छोड़ के अगर वो मजदूरी करेगा किसी फैक्ट्री में तो अच्छे कमाएगा, ना कि किसानी में। एक किसान को अगर 2 गट्टे की जरूरत है खाद की, तो वो सुबह निकलता है अपने घर से 4 बजे जाके लाइन में लगेगा, उसके बाद शाम को आएगा वापस भूखा तिसाया। ठीक है, ना खाने को कुछ मिला ना पीने को कुछ मिला, और खाद के गट्टे भी नहीं मिले। अब थोड़े दिन पहले देखा था, न्यूज में आई थी, नकली बीज बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं। ठीक है, सरकार ने किसी भी एक सिंगल कंपनी पे कोई एक्शन नहीं लिया। कारण क्या इसका? सरकार की मिलीभगत है, किसानों को खत्म करना है। क्या सरकार चंदा ले रही कंपनियों से? वो तो आपने पीछे बॉन्ड वगैरह देखे होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला। हाँ हाँ, उसके अंदर कितना सरकार के घोटाले पकड़े गए। रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर है या किसी भी पुल का काम है, किसी चीज में देख लो आप, बीजेपी सरकार हरियाणा में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जीरो है। और जैसे आप युवा हो, युवाओं के लिए कैसी रही है सरकार? युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में आपने देखा, अब हरियाणा की अगर मैं विनेश फोगाट की बात करूं, उसके साथ इन्होंने क्या करवाया। उस पर तो भाजपा आरोप लगा रही है तो कांग्रेस का किया दरा था। वो कांग्रेस में कब आई है? कांग्रेस में कब आई? कल या परसों शायद उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले वो खिलाड़ी थी, दिल्ली उनके साथ कितना अत्याचार हुआ आपने देखा भी तो होगा, कितना अत्याचार हुआ खिलाड़ियों के साथ। अब खिलाड़ियों की बात करते हो, तो अभी भी खिलाड़ियों की बात करते हो, स्पोर्ट्स की बात करते हो आप। कितने मेडल आए इस बार देश में, और उससे पहले इस बार जितने मेडल आए हैं 2024 से, उससे पहले कितने मेडल आए हैं कांग्रेस की सरकार के अंदर या किसी और सरकार के अंदर, तुलना कर लेना आप। क्या बीजेपी सरकार ने वास्तव में खिलाड़ियों के लिए कुछ किया है? विनेश फोगाट पर आरोप लगा रहे कि ये तो कांग्रेस ने बैठाया था पहलवानों को ताकि भाजपा को बदनाम किया जा सके। कब बैठाया था कांग्रेस ने? जब पहलवान आंदोलन करते, पहलवान आंदोलन हुए थे। आपने पहले पूछा कि स्पोर्ट्स के मामले में बात की थी आपने। बीजेपी सरकार आने के बाद कितने मेडल लेके आए हैं वास्तव में खिलाड़ी? बीजेपी ने कितना कितना उनके लिए बजट दिया खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस की तुलना में? कांग्रेस की तुलना में बीजेपी कितने मेडल लेके आ रही है विदेशों से? पहले क्या क्या सुविधाएं कांग्रेस दे रही थी या आईएनएलडी दे रही थी? ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा भी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा को बजट ही बहुत कम दिया है। बजट भी कम दिया है उनको, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज नहीं दी, स्टेडियम नहीं दे पाए उनको, किसी प्रकार की कोई सुविधा। जैसे पहले कांग्रेस सरकार ने कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन ये सरकार तो नहीं कह रही मेडल लेके उनको कौन सी जॉब दे रही है, कितनी की जॉबें निकली है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर युवा हुआ है तो वो बीजेपी सरकार में हुआ है। पहले क्या यही कारण है हरियाणा पहले नंबर पे आ गया बेरोजगारी में? 67% हाँ। लोग बेरोजगार है। हाँ, तो क्या मान रहे हो आप, 10 सालों में भाजपा की सरकार है जो उससे संतुष्ट नहीं हुआ? ना इससे, इस सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं यूथ की, बुजुर्गों की पेंशन ने अब कह रहे हैं कि हमने 5,000 कर दी, 6,000 कर दी। बीमारियों का, अगर एक छोटी सी कोई बीमारी हो गई तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे
उन पे वास्तव में किसी प्रकार की कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है गांव में। अगर आप जाके देखो तो सारी दवाइयाँ जो कह रहे हैं कि 5,000 कर दी, 6,000 पेंशन कर दी, वो सारे के सारे पैसे हॉस्पिटल तक आने जाने के और टेस्ट में खर्च हो गए। जो कह रही है कि हमने 6,000 दे दिए, 6,000 की दवाई भाई साहब एक हफ्ता नहीं चलती। अगर किसी प्रकार का कोई अच्छा सा टेस्ट करवा के दवाई लेनी पड़ जाए ना, तो 6,000 रुपये ज्यादा दिन नहीं चलते। सरकार का तो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया हुआ है। आयुष्मान कार्ड कर दिया। कार्ड करने से क्या हो गया, हॉस्पिटल के अंदर जाके तो हालात देख लो आप। कार्ड देने से क्या होता है, कार्ड मैं बनवा के दे दूंगा आपको। तो अब चलता अगर नहीं है। अगर चलता है तो कहाँ पे चलता है। डॉक्टर्स उसके अंदर कितने कितने बड़े घपले हो रहे हैं, उसके अंदर सेटिंग करके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे पैसे लूट रहे हैं। कार्ड किसी का है, पैसा कोई खा रहा है, बीमारी किसी को है। तो आप क्या चाह रहे हो, हरियाणा में किसकी सरकार आनी चाहिए जो हालात बदल सके? अदाल अगर देश के हालात और प्रदेश के हालात बदलने हैं ना, तो इसके लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो ही उचित है। वो ही देश, जैसे पहले हरियाणा के हालात बदले, फसलों के भाव आए, खिलाड़ियों ने जितने मेडल लेके आए, ग्राउंड बने, लाइब्रेरियां बनी, या किसी प्रकार का देश का और प्रदेश का विकास हुआ, तो उनसे बेहतर किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन इनेलो भी तो भाजपा की समर्थक रही है, गठबंधन हुआ ना इनका भी कई बार। गठबंधन हुआ है तो गठबंधन टूटने का क्या कारण रहा। गठबंधन होता है अच्छे काम के लिए, लेकिन गठबंधन टूटने का क्या कारण रहता है। अगर काम नहीं होंगे तो गठबंधन टूटेगा। लेकिन भाजपा की तो अभी भी हरियाणा में सरकार है, लेकिन आईएनएलडी का तो अस्तित्व खतरे में आ गया है। अस्तित्व इस बार कोई खतरे में नहीं है। जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हित में अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद पार्टी उभरी है। एक बार लालच देके या 2 बार भरमाया है, बीजेपी ने भरमा लिया, लेकिन हर बार ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आईएनएलडी का भी वोट प्रतिशत घट गया। इस बार अभय सिंह चौटाला ने कोशिशें की है, अर्जुन चौटाला ने कोशिश की है, फैमिली पूरी लगी हुई है, और इस बार तो यूथ भी अच्छा उनके साथ जा रहा क्या है। लग रहा है विधानसभा चुनाव में कुछ नतीजे बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। जिस प्रकार से कोशिशें की जा रही है, नतीजे बिल्कुल आपके सामने होंगे। 8 तारीख को आप देख तो लेंगे। आप क्या मान रहे हो, आईएनएलडी आज कहाँ खड़ी है? आईएनएलडी इस बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, तो क्या किंग मेकर बनेगी या फिर किंग ही बनेगी? किंग ही बनेंगे, किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाएंगे। अच्छा, तो फतेहाबाद से क्या लग रहा है, सुनैना सुनैना चौटाला? चौटाला एक तरफा जीत रहे हैं। क्यों, भाजपा और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं टक्कर और में नहीं है, मुकाबला ही कहीं नहीं है कोई किसी का। मुकाबला ही नहीं है। सुनैना चौटाला के सामने इनका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी की अगर बात करते हो तो बीजेपी को तो गांव में ही नहीं घुसने दे रहे लोग। किसान अगर कोई एक दो किसी प्रकार से उनके साथ हैं, तो बस वो दिखाव के तौर पे हैं, वास्तव में नहीं है, वोट भी नहीं देंगे। पहले आपने लोकसभा में देखा था, गांव से लगभग 50% वोट बाहर गया था। इस बार चांसेस है कि ज्यादा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा 5 सीटें तो ले गई ना लोकसभा की। हाँ, 5 सीटें उन्होंने ली, पीछे सरकार भी रही, कुछ उन्होंने काम किए, कुछ भेद थे उनके, या कोई दूसरी पार्टियों से उन्होंने साठगांठ की, जैसे भी किया, श्याम दाम दंड भेद, उनके पास सरकार थी, मौजूदा सरकार थी, उस हिसाब से उन्होंने 5 सीटें निकालने में वो कामयाब रही। और कहीं ना कहीं हद तक कोशिशें कांग्रेस ने भी की, आईएनएलडी ने भी अपने हिसाब से की। देखते हैं आगे कितना परसेंटेज बीजेपी का नहीं, टूटता है। कांग्रेस तो फिर भी 15-16% वोट ज्यादा ले गई इस बार पिछली बार से, उसके बावजूद भी 5 सीटें ले गई। तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी? कांग्रेस अच्छा कितना करे कितना ना करे, वो तो कांग्रेस के अपने घर का कांग्रेस को पता है। हमें आईएनएलडी का पता है, हमें अपने घर का पता है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, पहले से हमने कितना बेहतर किया है और कितना बेहतर करेंगे। इनेलो के वर्कर क्या टारगेट लेकर चल रहे कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए इनेलो की बिल्कुल कितनी सीटें बिल्कुल आएगी? इनेलो पूरी कोशिश कर रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इनेलो बनाएगी तो हरियाणा में। अच्छा जी। जी। ऐसा तो नहीं होगा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े तो फिर कहीं इनेलो गठबंधन में चली जाए? इनेलो गठबंधन में कहाँ जाएगी। अगर अगर 1-2 कैंडिडेट बाई चांस कम रह जाता है तो भाजपा आएगी आईएनएलडी के पास सरकार बनाने के लिए। अच्छा जी। आईएनएलडी कहीं नहीं जाएगी। आईएनएलडी तो यही है कि जीत रही है, पूर्ण बहुमत से उनको वोट मिल रहा है। लेकिन भाजपा तो इनेलो वालों को अपना वही नहीं मान रही कि ये रेस में भी है, कह रहे कि बस भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। मानो तो कोई ना किसी को, आप किसी को कुछ ना मानो, आपके हाथ में है वो। मैं आपको कुछ ना समझू, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन आप क्या हो मैं क्या हूँ वो तो मुझे पता है। तो फतेहाबाद के जो विधायक है दूड़ाराम जी, आपके गांव में कुछ काम नहीं किए खास? देखिए, विधायक जी की कार्य प्रणाली जो है उसके ऊपर पहले भी सवाल उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं। काम नहीं हुआ, इसी वजह से उनके ऊपर सवाल उठे हैं। गांव का विकास आप देख लो, मैंने पहले भी आपको कहा था
कि विकास नाम का तो गांव में 2014 के बाद लड़का भी पैदा नहीं हुआ गांव में। क्यों? मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे कि ये मोदी- गरीब मजदूरों की सरकार है, और आप कह रहे हो कि विकास ही नहीं हुआ। मोदी जी दावे ही करते हैं, दावे तो पता नहीं कौन क्या कर दे। क्यों? वो तो कह रहे कि विश्व गुरु बनाएंगे अब देश को। विश्व गुरु बन रहा है वो आपके सामने है, ये अच्छा। सबसे बड़ा मजाक है देश का। अच्छा जी। विश्व छतरी पे अगर आप देखो तो ये देश का सबसे बड़ा मजाक है क्यों विश्व ये गुरु भाजपा बनना। वाले कहते रहते कि बात बात पे डंका बज रहा, देश दुनिया में डंका बज रहा है। मेरे खुद के भाई एक ऑस्ट्रेलिया में एक यूके में, ठीक है, उनसे पूछ, मैं आपको फोन पे बात करवा देता हूँ कि उनका इंडिया का नाम कितना का डंका बज रहा है। तो ये जो टीवी चैनलों में दिखाते हैं ये क्या सब फिर? बकवास है, सब बकवास है। तो क्या ये सरकारें चलवा रही है ऐसे? सरकारी चलवा रही है सब, ये पोषित चैनल है। अच्छा। आपको पता भी है कि चैनल किन किन के भाजपाइयों के हैं, अडानी के भी हैं, अंबानी के भी है, जी जितना परिवार है वो सुभाष चंद्रा जी का है, तो सब पोषित हैं। और वो किन के साथ है ये आपको भी पता है अच्छी तरह। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है वही लगा रहे हो आप तो? बिल्कुल, हमारा काम, आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई है। आरोप तो कोई भी मुद्दा उठा के आप लगा सकते हो, आरोप नहीं होता, सच्चाई हकीकत में जो कांग्रेस कह रही है बीजेपी के खिलाफ। तो आप अपने गांव में ऐसा क्या चाहते हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करवा पाई, अगर आपकी आईएनएलडी की सरकार बनती है, तो आप अपने गांव में वो विकास कार्य चाहोगे? सारे गांव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। जैसे जोड़ की दिक्कत है गांव में, उसको पक्का करवाया जाएगा, उसकी खुदाई करवाई जाएगी, गांव की सड़कें बनाई जाएंगी, नालियां बनाई जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स के अंदर यूथ को लाया जाएगा। क्योंकि जहाँ पर देखें कि बीजेपी ने किसी प्रकार के ग्राउंड, आप फर्स्ट टाइम एक ग्राउंड दिया है 6 एकड़ में, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो उसके लिए स्टेडियम बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो आईएनएलडी देगी काम को। मोहम्मदपुर रोही से आज तक मेरे को नहीं लगता कि 2 लड़के गए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, इतना बड़ा गांव है, और इससे 4 या 5 विधायक रह गए, तो उन्होंने ऐसा खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम जी तो कह रहे हैं एमपी रोहित तो मेरा खुद का ही घर है, यहाँ पर तो खुद का मैंने घर ये है। किया वो किया, बहुत सारे दावे कर रहे थे आज खुद सुबह का भी। घर है। दुड़ाराम जी से आप एक चीज पूछना कि आपके गांव से आपने कितने खिलाड़ी तैयार किए। अगर आपकी कभी दुड़ाराम जी से मुलाकात हो तो दुड़ाराम जी से आप पूछना कि आपने गांव को कितने तो ग्राउंड दिए, और आपने कितने नेशनल, इंटरनेशनल या किसी स्तर के ऊपर आपने कितने खिलाड़ी गांव को दिए। ये सवाल आप मेरी तरफ से पूछ लेना। दूसरा सवाल आप पूछ लेना गांव के जोड़ के मामले में, सफाई के मामले में, कि आपके मंदिर के पास और गुरु घर के पास कितने की सफाई है। गांव में एक सिंगल डस्टबिन नहीं है, आप देख लेना। आपकी अनाज मंडी है, अनाज मंडी के जाके आप हालात देख लेना। बिजली घर गांव में बन रहा है, उसके जाके हालात देख लेना। गांव की गलियां हैं, उसके जाके आप हालात देख लेना। आप पहले खुद हालात देखना गांव के, उसके बाद जाके आप इंटरव्यू दुड़ाराम जी कर लेना। और और दुड़ाराम जी जो दावे कर रहे बड़े बड़े, वो क्या झूठे हैं? दावे कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा, दावे किए हैं, हकीकत में कहां पे हैं चीजें वास्तव में। विधायक जी से कोई शिकायत नहीं है, विधायक जी की कार्य प्रणाली से शिकायतें हैं। तो 10 साल में विधायक जी वो काम नहीं कर पाए जो जनता चाह रही थी। नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम फतेहाबाद विधानसभा के गांव एमपी रोही में है, जिसको के दुड़ाराम जी का गांव कहा जाता है। लेकिन यहाँ के युवा कह रहे कि यह सरकार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सही नहीं रही है, और जो अपेक्षाएं थी सरकार से वो शायद पूरी नहीं कर पाई है, और दुड़ाराम जी विधायक होने के नाते गांव की जो जरूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।